सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और अपनी जो घूमने की प्रक्रिया है वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक आता है। तो जिस तरह सूर्य अपनी दिशा बदलता है, ठीक उसी तरह से मानव को भी अपने जीवन विकास के लिए दिशा बदलना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, लेकिन जो रास्ता हमारे जीवन के लिए आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है वही सही रास्ता है। बाकी ज़िंदगी में मौज मस्ती तो करना है और करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ में मकर संक्रांति माने म का मतलब मकर माने मेरे कर्म राम के लिए है और मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मेरे कर्म माने मेरे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ के लिए भी नहीं, लेकिन जो परमार्थ है मेरे वैसे कर्म रहेंगे। हम बार बार देखते हैं दुर्योधन अपने लिए जीता था, कर्ण अपने मित्र माने दूसरों के लिए जीता, लेकिन अर्जुन परमार्थ माने कृष्ण के लिए जिया। इसलिए वो आज भी वंदनीय है, पूजनीय है, मार्गदर्शनीय है। उससे हमें मार्गदर्शन लेना है और हमें भी अपना जीवन वैसे बनाना है। मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है कि तिल गुड़ घ्या अने गोड़ गोड़ बोला, माने तिल एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन तिल में स्निग्धता है, गुड़ में मिठास है, और ये दोनों का स्निग्धता और मिठास उसको मजबूत बनाने के लिए घी माने पुष्टता, ये तीनों से ये लड्डू बनता है। और हम देते हैं और कहते हैं तिल गुड़ ज्ञान गोड़ गोड़ बोला। गोड़ गोड़ बोला माने क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना है, निस्वार्थ निष्काम। मेरे में जो भगवान है वही आप में भगवान बैठा है। मधुर वाणी हमेशा बोलना है। माँ का मतलब वो भी है मधुर वाणी। क का मतलब होता है कि हम कृतज्ञ बने, और र का मतलब होता है जीवन को रम्य बनाना है, दुखी नहीं रहना है। ये सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो मस्ती में जीता है, चाहे सुख हो या दुख, हाँ सुख है तो मेरी कसौटी है, परीक्षा है, और ये और दुख है तो वो भी मेरी कसौटी परीक्षा है। सुख में मैं छलकूंगा नहीं, दुख में मैं गिरूंगा नहीं। ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर सुख आता है, माने कीर्ति का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, पैसों का है या सम्मान का है, थोड़ा सा भी आता है तो अहम पनपने लगता है। वो नहीं होना चाहिए। और कभी निराशा आ जाती है तो आदमी सोचता है अरे मेरे से क्या हो गया, मैं ऐसा हूँ वैसा। कभी ऐसा नहीं सोचना है। सुख दुख से न को पीता था, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, मेरे अपने कर्म है। और कहते हैं ना सुख दुख ये सब मैं अपने कर्मों के हिसाब से उसको मेरे को सामना करना है। सुख मिला है प्रसादी है, दुख है कसौटी है। ये सोचकर मेरे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तभी जाके हम अपने जीवन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इस दिन कहते हैं दान भी देना है, और वो भी गुप्त दान देना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
थोड़ा सा करते हैं लेकिन पूरे गांव में ढिंढोरा पिटाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। दान देना है वो भी गुड़ के लड्डू के अंदर, तिल गुड़ के जो लड्डू है उसके अंदर रख के देते थे, क्योंकि उसकी पीछे भावना है कि मेरे में अहम नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि उस दिन पतंग भी चगाते हैं। प मने जीवन में पवित्रता, तंग मने तंदुरुस्ता, ग मने गगन मने आकाश जैसा अपना हृदय विशाल बनाने का है। मेरे जीवन में पवित्रता है क्या, मैं तंदुरुस्त हूँ क्या? क्योंकि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक जो भी शक्तियाँ मुझे मिली है, उस शक्तियों का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ क्या, ये मेरे को सोचना है। सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए नहीं, लेकिन परमार्थ के लिए मैं कितना घिस रहा हूँ। जितना मैं घुसूँगा उतना मैं पवित्र बनूँगा। सोचने वाली बात है। फिर से कहूँगा, हमारे पास समय है नहीं है ऐसा बोल के हम अपने आप को चीटिंग करते हैं। वो नहीं करना है। और समय निकाल के लिए जो भगवान का स्पर्श प्राप्त करते हैं, बार बार यही कहता हूँ कि भगवान का स्पर्श अपने जीवन में होना जरूरी है। वो हमें अनुभव करना है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, अगर हम इससे दूर हो गए तो हमारा पतन निश्चित है। जैसे रावण और कंस का हुआ था। कहने मतलब कि हमें अध्यात्म के लिए भी समय निकाल के, जबरदस्ती निकालना है। हम सभी के लिए समय निकालते थे, इसके लिए क्यों नहीं निकाल पाते? इसके लिए क्यों हम आलस करते हैं? और इस दिन मकर संक्रांति यही हमें संकल्प करना है। हमारे जीवन में जो 10 लड्डू है, पहले तो 6 थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभी 4 और करेंगे। तो आलस, अज्ञान, अविद्या, आलस और अहंकार, टोटल मेरे 10 है। तो उसको हमें एक एक करके निकाल के उसके ऊपर हम दूसरे जो भगवान ने जो हमें अच्छे गुण बताए हैं, जैसे कि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 हुए। और 4 सत्य, तप, दया और पवित्र। ये 10 जो है, उससे 10 जो दुर्गुण है उसको निकालना है, दबाना नहीं है। उसकी जगह दूसरे को लाना है। एक जाएगा तभी दूसरा आएगा, और दूसरा आएगा तो जो पहला बुरा है वो अपने आप निकल जाएगा। हमें सिर्फ कोशिश करनी है। आज संक्रांति के दिन हमें, संक्रांत माने अच्छे विचारों की क्रांति, गला नहीं काटना है। किसी का गला काट के हमें क्रांति नहीं करनी है, वो क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति करनी है। और बार बार कहता हूँ, विचारों से ही आदमी का अगर सकारात्मक विचार मिलेंगे तो उसको हमेशा उच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। अगर नकारात्मक होंगे तो वही पतन के मार्ग में नीचे नीचे गिरता जाएगा। हम सोचेंगे और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक विचार, सोच लाने का प्रयत्न करेंगे। यही आज के दिन संक्रांति का जो हमने मना रहे, तो सही अर्थ में संक्रांत मनाई ऐसा मानेंगे। भगवान हमें इसके लिए शक्ति दे, बुद्धि दे और वैसी हमारी भक्ति बनाए। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को मकर संक्रांति अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।